पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मल चार्ज के बारे में देखे थे। फॉर्मल चार्ज निकाला जाए, एफ किसी भी मॉलिक्यूल या आयन पर जो रिजल्टेंट या परिणामी आवेश होता है उसी को उसका फॉर्मल चार्ज कहते हैं। उसके बारे में कल हम लोग देखे थे। निकालना था इनमें से हम लोग बारी बारी से निकाल कर देखते हैं। CO3 कार्बोनेट 2- PO4 पे ट्रिपल माइनस, NH पर +1, CH पर नो चार्ज 0 आना चाहिए फॉर्मल चार्ज, SO2 0 नो चार्ज 0 फॉर्मल चार्ज आएगा, इसका डबल-2 आएगा। बारी बारी से बनाएगा। देखिए फॉर्मल चार्ज बनाने के पहले किसी भी मॉलिक्यूल या आयन का हमको डॉट स्ट्रक्चर बनाना होता है। डॉट स्ट्रक्चर से क्लियर होता है कि उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर है, कितना अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तब जाकर उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखा जाए CO3 का C एक सिंगल बॉन्ड यहाँ होगा ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड होगा O, इस तरह से दिखाएंगे। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन था, एक शेयर किया है, बाकी बचा 5, 1 2 3 4 5, एक बाहर से लिया माइनस चार्ज। यहाँ भी देखिए 2 3 4, एक दिया था, 3 2 5, एक लिया है, ये हो गया आपका 6। अब इसमें से हम निकालना जाए, देखिए C और O दोनों को लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड और फॉर्मल चार्ज। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। शेयर्ड कितना क्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे देखिए और 4 यहाँ पे है। 4 2 6 2 8, 8 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड कितना बचा है सी के पास, 9। पूरा इलेक्ट्रॉन 4 था, सब शेयर लगा, अनशेयर्ड हो गया 0। ये एफ निकाला जाए इसके लिए तो एफ हम क्या लिखते थे, V-S/2 - U। वैलेंस शेल 4 -8/2 - 0, ये हो गया 4, +4 -4 0 होगा, इसका हो गया 0। अब जरा O का देखा जाए, O का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 3 O आइटम है तो 18। शेयर्ड कितना है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 8। अनशेयर्ड कितना बचा, देखिए यहाँ पे 6 2 12 और इसके पास 4 16। इसका निकाला जाए एफ का वैल्यू, V-S/2 - U मतलब 18 - 8/2 - 16। चलिए ये हो गया 4, 16 4 20 -20 +18, कितना बचा -2। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, -2। और देखिए CO3 में -2 चार्ज है। ये फॉर्मल चार्ज का आना कंफर्म प्रूफ करता है कि कार्बोनेट आयन पे -2 ही चार्ज होते हैं और ये दोनों चार्ज किस पे इफेक्टिव है, O एटम पे, C पे नहीं। C का रिजल्टेंट 0 है। ये CO3 डबल माइनस का फॉर्मल चार्ज हुआ। अब इसी प्रकार यदि हम लोग अगले को देखा जाए, इसको मिटा दिया जाए, PO4 को देखा जाए, PO4 ट्रिपल माइनस, P के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 O से सिंगल बॉन्ड बनाता है ये और एक को कोऑर्डिनेट करता है। यदि तीनों O पे एक माइनस आ जाता है। अब जिसको हम लोग लिखें वैलेंस P और O, वैलेंस शेल, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और F का वैल्यू। P के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, शेयर कितना किया है, 2 4 6 2 8, अनशेयर्ड कितना बचा 0। अब यदि F का वैल्यू निकाला जाए, V-S/2 - U मतलब 5 - 8/2 - 0, जो कितना 4, +5 -4 मतलब अगर रिजल्टेंट 1, इसका हुआ फॉर्मल चार्ज +1। अब इसका हम O के लिए देखें, 4 O आइटम है, हर O आइटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 है तो टोटल 24। यहाँ हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24। शेयर्ड कितना है, 2 4 6 2 8, 8 शेयर्ड है। अनशेयर्ड कितना बचा, देखिए इसके पास 6 का 6 अनशेयर्ड है, क्योंकि ये लगाया नहीं है, लिया है कोऑर्डिनेट में। ये एक लगाया था तो बाहर से ले लिया, फिर मैंने एज इट इज 6 का 6 रह गया, तो इनके पास भी 6, इनके पास 6, इसका भी टोटल हो जाएगा 24। अब इसका यदि निकाला जाए तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 24 - 8/2 - 24, देखिए +- 24 कैंसिल कर दीजिए।
अभी कितना हुआ टोटल आपका -4, यहाँ लिखिए -4, रिजल्टेंट कितना मिलेगा -3। और देखिए PO4 पे -ट्रिपल आयन होता है। ये कंफर्म है कि फॉस्फेट पे 3 ही माइनस चार्ज होंगे, इसका फॉर्मल चार्ज जो कि स्टेबल बनाता है। इसी तरह से यदि हम थर्ड को देखें NH4+, इसका डॉट स्ट्रक्चर देखिए, N 5 इलेक्ट्रॉन तीन तरफ पे एक एक शेयर किया हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोजन H+ को कोऑर्डिनेट कर दिया, ये रिजल्टेंट होता है प्लस चार्ज। अमोनियम रेडिकल है, अमोनियम आयन। यहां देखिए N और H, V S U और F। N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, शेड कितना है 2 4 6 8, शेड हो गया 8, अनशेड 0 बचा। F निकालिए, V - S/2 - U, यानी कि 5 - 8/2 - 0 कितना होगा 5 - 3 सॉरी 4 कितना हुआ +1, ये होगा आपका +1। O का देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है H का 1, 4 H है तो 4 हुआ, शेयर टोटल 8 है, अनशेड 0 है, इसका आएगा 0, क्योंकि यहाँ 5 के बदले 4 कर देंगे है ना, तो होगी ये 0। अब इसका रिजल्टेंट कितना है आपका +1। ये +1 अमोनियम आयन का कंफर्म करता है कि अमोनियम आयन पे +1 ही चार्ज है, जो इसका फॉर्मल चार्ज के रूप में होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग यदि CH4 का दिखना चाहिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 आना चाहिए, क्योंकि इस पर कोई रिजल्टेंट चार्ज नहीं है। देखिए CH4 के लिए एक एक शेयर चारों तरफ है H का, कोई चार्ज नहीं है, इसका फॉर्मल चार्ज 0 ही आना चाहिए। देखिए C और H, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन F। कार्बन का वैलेंस 4, शेयर कितना किया है 8, अनशेयर्ड कितना है 0। H के लिए देखिए एक H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 4 H है तो इसका भी हुआ 4, शेयर भी किया 8, अनशेयर्ड यानी है 0, दोनों का इक्वल आएगा। अब निकालना चाहिए हम लोग V F बराबर V - S/2 - U, माने 4 - 8/2 - 0, 4 हो गया 0। दूसरा का भी सेम है, वैलेंस 4 है, शेयर्ड 8 है, इक्वल आएगा, दोनों का आया F वैल्यू 0, रिजल्टेंट 0। ये प्रूव करता है कि CH4 पे कोई चार्ज नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, ये कंफर्म है कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सिमिलरली यदि हम लोग अगले को देखें, SO2 का डायग्राम बनाइए। S का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6, एक डबल बॉन्ड O से बनाता है, एक कोऑर्डिनेट करता है। ये हमारा SO2 का स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे S और O, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड और F। सल्फर का वैलेंस 6 होता है, शेयर कितना किया है 2 4 और 6, 2 इधर दिया 4 हुआ और 2 6 शेयर है, अनशेयर्ड कितना बचा 2। यहाँ निकाले तो इसके लिए F बराबर V - S/2 - U, यानी कि 6 - 6/2 - 0 सॉरी 2 है ना, और कितना हो जाएगा 3 होगा, -3 - 2 -5 हुआ और 6 प्लस 6 कितना आएगा यहाँ पे +1। सिमिलरली O के लिए देखिए, O का वैलेंस 6 है, 2 O एटम है तो 12 हुआ, शेयर कितना है 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 का शेयर यहाँ है, 2 का शेयर यहाँ है तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर है। अनशेयर्ड कितना बचा, यहाँ भी अनशेयर्ड 4 और यहाँ पे अनशेयर्ड कितना बचा 6 का 6, तो 4 6 10। देखिए यहाँ पे 2 S था यहाँ पूरा, तो 4 अनशेयर्ड यहाँ पे है और यहाँ पे पूरा 6 का 6 अनपेयर्ड, 6 4 10 हुआ। अब इसको हम निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए तो 12 घटाओ 6/2 घटाओ 10, चलिए हो गया 3, देखिए कितना होगा -3 और -10 -13, 12 घटे कितना हुआ -1, +1 और -1 रिजल्टेंट 0। मैंने कंफर्म है कि SO2 का भी फॉर्मल चार्ज 0 है, मतलब मॉलिक्यूल कंटेनिंग नो चार्ज, न्यूट्रल है। एक बच रहा हमारा SO4, इसको भी देख लिया जाए।
SO4 डबल माइनस है, ऐसा बनाते हैं। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5, और ऐसे देखिए 2 O के साथ सिंगल बॉन्ड बना के ये, और इधर कोऑर्डिनेट, इधर कोऑर्डिनेट, 2 इधर कोऑर्डिनेट किया, 2 इधर कोऑर्डिनेट, 4, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, ये डॉट स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम देखें सल्फर ऑक्सीजन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड वैलेंस एस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, शेयर कितना किया है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 8, अनशेयर्ड कुछ नहीं बचा 0, एफ निकालिए, v माइनस एस बाई 2 माइनस यू, यानी कि 6 माइनस 8 बाई 2 माइनस 0, ये हो जाएगा 4, 6 माइनस 4 प्लस 2, इसका आया आपका प्लस 2। और O का देखिए, O का है वैलेंस 6, 4 O एटम है तो 24 हो जाएगा। शेड कितना क्या है, 2 4 6 8, 8 शेड है। अंश कितना हुआ, यहाँ 6 का 6 अंश शेड है, यहाँ भी 6 बची अंश शेड है, यहाँ एक शेड लगाया था बट एक बचा, तो 6 6 यहाँ भी हो गया, ये 24 हो जाएगा। अब इसके लिए हम वैल्यू पुट करेंगे, देखिए फॉर्मूला में तो कितना लिखे हम लोग, 24 माइनस 8 बाई 2 माइनस 24, दोनों कैंसिल करते प्लस माइनस, ये हो गया 4, आपका क्या -4, रिजल्ट कितना आया -2। ये कंफर्म करता है कि सल्फेट रेडिकल पे -2 है। यानी कि देखिए छोटी सी बात है, किसी भी मोलेकुल या रेडिकल पे जितना रिजल्टेंट चार्ज होगा उसी को फॉर्मल चार्ज कहते हैं, और इस फॉर्मूला से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं उतना ही है, न उससे कम न उससे ज्यादा। ठीक है।